स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है, फिजिक्स क्लास 10, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज़, ठीक है। आपने डिफरेंस बताना है डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज़ के दरमियान। डिफ्रेंशिएट यानी आपने डिफरेंस बताना है। देन यू विल अटेम्प्ट क्वेश्चन इन दिस वे, एक तरफ एनालॉग क्वांटिटीज़ और दूसरा डिजिटल लिखेंगे प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। दीज आर द डेफिनेशन, और फिर आप इसके एग्जांपल्स भी लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स विद एग्जांपल, यानी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्जांपल के ज़रिए आप इसको एक्सप्लेन करें। ये है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग सर्किट्स दैट पोजेस एनालॉग क्वांटिटीज, ठीक है। एग्जांपल्स में रेडियो, टेलीविज़न और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आप इससे रिलेटेड जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब बताना है, तो सेम वे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट कर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, ब्रांच ऑफ लैंग्वेज पोजेस डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल, और इसके एग्जाम मशीन्स आ जाती है, कंप्यूटर और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द एडीसी एंड DAC, यानी ये कन्वर्टर है। आप इनके मतलब लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, एनालॉग क्वांटिटीज़ एज एनालॉग क्वांटिटीज़ इन डिजिटल सर्किट कैन नॉट बी प्रोसेस, ठीक है, कैन नॉट बी प्रोसेस। Therefore, circuits is made convert analog signal to digital from these circuits are known as ADC, यानी इन कन्वर्टर को हम क्या कहते हैं, जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ में चेंज करते हैं। इसी तरह डी एस द सर्किट दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल आर कॉल्ड DAC, ठीक है। कन्वर्टर, इनको कन्वर्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉर गेट विद ट्रूथ टेबल, यानी आपने ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको लॉन्ग के वे में मत अटैम्प्ट करें। ये है नॉर गेट को ट्रूथ टेबल के ज़रिए सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये नॉर गेट की आप फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन, ठीक है, विच नॉर ऑपरेशन इज़ कॉल्ड नॉर गेट, ठीक है। ये नॉर गेट आ जाएगा और ये इसका टेबल जो है वो आप इससे लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन नैंड गेट विद ट्रूथ टेबल, ठीक है। आपने नैंड गेट को ट्रूथ टेबल के ज़रिए एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट्स ने इस तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ, लुक एट, ये है नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट को विद ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। नैंड गेट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग नॉट गेट विद आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एंड गेट। अब एक और स्टूडेंट है, उसने इस क्वेश्चन को इस तरीके से, देखिए ये शॉर्ट, ये लॉन्ग नहीं, उसने शॉर्ट वे में इसको अटैम्प्ट किया। ये अच्छा उसका अटैम्प्ट उसने किया हुआ है। नैंड गेट की फर्स्ट उसने डेफिनेशन लिखी है, फिर एक्सप्रेशन लिखा है और फिर उसने ट्रूथ टेबल, यानी उसने एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा नहीं किया, ये शॉर्ट वे में उसने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। तो आप शॉर्ट को भी इस तरीके से अटैम्प्ट करें, नॉट इन द लॉन्ग वे, ठीक है। ये देखें दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अटैम्प्ट किया हुआ बच्चे ने, ये अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपने इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बताने हैं कि इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, आप इसके क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसके बेनिफिट्स के मतलब अगर आप लिखेंगे तो आप इनको अगर पॉइंट्स के साथ लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा इमेज जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये देखें, ये एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से, ये देखिए बेनिफिट्स में आ जाता है, ये देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये सेकंड पॉइंट आ जाता है, ये थर्ड, ठीक है, कि डिजिटल सर्किट्स आर इजी टू डिज़ाइन एंड मोर चीप, ठीक है, और डिजिटल सर्किट्स आर मोर रिलायबल, यानी इस तरीके से पॉइंट्स के साथ। और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसके यूजेस, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट के यूजेस जो हैं वो भी आप पॉइंट्स के साथ लिख लें, ठीक है। इसके यूजेस जो हैं बहुत से हैं, लेकिन शॉर्ट में आप लिखेंगे तो आप इसके 1 या 2 जो हैं सिर्फ वही लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द यूजेस, डिफाइन बाइनरी वेरिएबल,
बाइनरी वेरिएबल की डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है। ये है सच थिंग्स विच हैव ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स आर कॉल्ड बाइनरी वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल 1 और 0 जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस डिफाइन लॉजिक ऑपरेशन, और नेक्स्ट है डिफाइन लॉजिक। इसमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो शो की है। तो फर्स्ट आ जाता है डिफाइन लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी द वेरियस ऑपरेशन ऑफ बूलियन वेरिएबल्स आर कॉल्ड लॉजिक ऑपरेशन बिकॉज द वेरियस वेरिएबल्स आर यूज्ड इन सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक ऑल्सो प्रोसेस टू वैल्यूज़, ओके। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन। लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन क्या आ जाती है, सच सर्किट्स हैव बीन डिज़ाइन विच इम्प्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेशन, दिस सर्किट्स आर नोन एज लॉजिक गेट्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स कहते हैं। इस क्वेश्चन को मोस्टली स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं किया, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस। इजीली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ एनालॉग डिवाइस, एक्सप्लेन नॉट ऑपरेशन। अब आ जाता है हमारे पास, देखिए ये आपका शॉर्ट में आ रहा है, तो नॉट ऑपरेशन को आप जो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट वे में आप इसको करें। जैसे ये नॉट ऑपरेशन, ये देखें इस बच्चे ने ये अटैम्प्ट किया हुआ नॉट ऑपरेशन। तो सर्किट दैट इम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेशन इज़ नॉट गेट। नॉट ऑपरेशन इन्वर्स द वैल्यू ऑफ बुलियन अलजेब्रा, इट चेंज स्टेट एंड एक्वायर सेकेंड स्टेट। तो इसी क्वेश्चन को एक और बच्चे ने भी अटैम्प्ट किया हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में उसको दिखाती हूँ। ये देखें नॉट ऑपरेशन, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 13 एक बच्चे ने ये अटैम्प्ट किया हुआ, और ये एक बच्चे ने ये देखें ये दिस वन, ठीक है, ये अटैम्प्ट किया हुआ ये, और एक स्टूडेंट ने ये देखिए ये अटैम्प्ट किया हुआ। अच्छा, नॉट ऑपरेशन एक्सप्रेशन आ जाता है, ट्रूथ टेबल आ जाता है, नॉट गेट, यानी सिंपल आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। अब एक्सप्लेन द लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन को देखें, एक स्टूडेंट ने इस तरीके से उसे अटैम्प्ट किया, लुक एट ये नोट फिगर। आपके स्टार्ट में ही फिगर बनानी चाहिए, फिर ये पता चलेगा कि कौन से स्विचेस हैं, पैरेलल हैं कि सीरीज़ में क्या लगाया हुआ, ये देखें। और नेक्स्ट में भी अगर आप उसे इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, ये देखें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये देखें, ठीक है, ट्रूथ टेबल है। और ये तो ये इसका प्रॉपर मेथड नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लुक एट, ये देखिए आपका एंड ऑपरेशन आ जाता है, ठीक है। ये फिगर बनाएंगे, इसकी स्टेट लिखेंगे आप। स्टेट लिखने के बाद आप ये देखें ये स्टेट आ जाती है, सिंबल आ जाता है, एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, ये चीज़ आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है इसका एंड गेट आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है और एक्सप्लेनेशन। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसे अटैम्प्ट करें, फिर आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह सेकंड जो लॉन्ग है उसे भी आप इसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। आई होप कि आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।